नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगरानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में बीए पार्ट थर्ड का अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का विवेचन किया था। तब हमने जाना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अन्य प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद। महासभा का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि सुरक्षा परिषद का संगठन और कार्य क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सुरक्षा परिषद का एक परिचय। तो सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय धुरी भी कहा जाता है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया है। इस धुरी के इर्द गिर्द संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी अंग संस्थाएं और एजेंसियां घूमती हैं। इसका मुख्य कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रमुख उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद पर है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस प्रकार सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15 है। 1965 में चार्टर में संशोधन करके अस्थायी सदस्यों की संख्या जो पहले 6 थी उसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य जो जब तक यूएनओ रहेगा तब तक उसके 5 स्थायी जो सदस्य हैं उन्हें अगर देखा जाए तो उनका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस जो कि पहले पूर्व सोवियत संघ था, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। तो इस प्रकार ये 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं। इन्हीं 5 सदस्यों को वीटो या निषेधाधिकार का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर महासभा के सदस्यों द्वारा 2 साल के लिए किया जाता है। जर्मनी, भारत, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 2011 से 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने गए थे। जो देश कभी भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए नहीं चुने गए उनमें अफगानिस्तान, भूटान, कंबोडिया, साइप्रस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिजी, ग्रेनेडा, हेती, आइसलैंड, किर्गिस्तान, लेत्विया, मालदीव, मंगोलिया, सऊदी अरब, सूरीनाम, टांगा, तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान शामिल हैं। निर्वत सदस्य पुनर्विचार के लिए योग्य नहीं हैं। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मासिक आधार पर सदस्य राष्ट्रों के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में होती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। जहाँ तक वीटो का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। प्रक्रियात्मक मुद्दों पर निर्णय 9 सदस्यों की स्वीकृति से किया जाता है, अर्थात 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही प्रक्रियात्मक मुद्दों पर निर्णय होता है। लेकिन मुख्य मुद्दों पर कोई प्रस्ताव पारित करना हो तो सारे यानी 5 के 5 स्थायी सदस्यों की सहमति या हाँ होना ज़रूरी है। मुख्य मुद्दे वे होते हैं जिनमें राजनीतिक निर्णय शामिल होते हैं। प्रक्रियात्मक मुद्दे परिषद के आंतरिक कार्यों को संबोधित करने से संबंधित होते हैं। सुरक्षा परिषद की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद स्वयं अपने कार्यों को संपादित करने के लिए चार्टर द्वारा अधिकृत शक्तियों के अनुरूप कार्यप्रणाली के नियम बनाती है। वह क्रमावर्तन यानी रोटेशन पद्धति के आधार पर अपने अध्यक्ष का चयन करती है। जहाँ तक विवादों की हल पद्धति का सवाल है तो विवादों के हल करने के लिए 2 प्रकार से विवादों का हल किया जा सकता है। अध्याय 6 के अनुच्छेद 33 से 38 में सुरक्षा परिषद द्वारा शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों के निपटारे का प्रावधान है। सुरक्षा परिषद विवादाग्रस्त पक्षों पर वार्ता, पूछताछ, मध्यस्थता, समझौते, अधिनिर्णय, न्यायिक निर्णय, क्षेत्रीय एजेंसी या व्यवस्थाओं के माध्यम से या उनकी स्वयं की पसंद से अथवा अन्य शांतिपूर्ण उपायों द्वारा विवादों का हल करने के लिए आग्रह कर सकती है।
अध्याय 7 के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत विवादाग्रस्त पक्षों द्वारा शांतिपूर्ण समाधान के उपाय न अपनाने की स्थिति में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र सदस्यों से उनके साथ आर्थिक संबंधों, रेल, समुद्र, हवाई यातायात, डाक, तार, रेडियो और अन्य संचार साधनों एवं राजनयिक संबंधों को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से विच्छेद करने का अनुरोध कर सकती है। अनुच्छेद 42 के तहत अनुच्छेद 41 में दर्शाए गए उपायों के अपर्याप्त पड़ने पर सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के हित में सदस्य देशों की मदद से हवाई, समुद्री या स्थलीय बलों द्वारा सैन्य कार्यवाही भी कर सकती है। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। अनुच्छेद 51 में प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के किसी भी सदस्य पर सशस्त्र आक्रमण हो जाने पर उस सदस्य को अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक उपायों को अपनाने का अधिकार है। ऐसा वह तभी कर सकता है जब तक सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया हो। सदस्यों को अपनी सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की जानकारी सुरक्षा परिषद को तुरंत देनी होती है। सुरक्षा परिषद अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए 3 एजेंसियां थी जो सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी थी। वो थी सैनिक स्टाफ समिति, परंपरागत हथियार आयोग और परमाणु ऊर्जा आयोग। 1 जनवरी 1952 को परंपरागत हथियार आयोग और परमाणु ऊर्जा आयोग को निशस्त्रीकरण आयोग में मिला लिया गया। इसके अलावा सुरक्षा परिषद समय समय पर कई आयोगों की स्थापना करती है जिनका उद्देश्य विश्व में सुरक्षा और शांति बनाए रखना, राष्ट्रों के मध्य युद्ध विराम का पालन करवाना है। जैसे जब भारत सरकार ने कश्मीर के मुद्दे को सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 1948 को प्रस्तुत किया तो सुरक्षा परिषद ने भारत और पाकिस्तान के लिए एक संयुक्त राष्ट्र आयोग यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNISIP की स्थापना की थी। इस आयोग ने 13 अगस्त 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा भारत और पाकिस्तान से युद्ध विराम समझौते और कश्मीर में अपनी अपनी सेनाओं को हटाने व जनमत संग्रह के माध्यम से कश्मीर राज्य के भविष्य को निर्धारित करने का अनुरोध किया था। UNCIP के माध्यम से स्थायी युद्ध विराम के निर्धारण का कार्य जुलाई 1949 में संपन्न हुआ। इसी प्रकार उत्तर कोरिया ने 25 जून 1950 को 38 डिग्री समांतर रेखा पर स्थित दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया तो सुरक्षा परिषद ने 25 जून 1950 की बैठक में 9-0 के मुकाबले से प्रस्ताव पारित कर युद्ध को शीघ्र रोकने और उत्तर कोरिया को अपनी सेनाओं को पीछे हटने का अनुरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली बार सुरक्षा परिषद का एक शिखर सम्मेलन जनवरी 1992 में बुलाया गया था जिसमें शीत युद्धोत्तर पुनर्जीवित संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अपने सुझाव देने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन है जो कि अंतिम रूप से शांति और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो आप इस टॉपिक को पढ़िए और अगर कोई दिक्कत आए तो हम जब मिलेंगे तो उस पर बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद पर में से अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक की तैयारी कीजिए। और इसके साथ ही हम अगले टॉपिक में संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग जो है जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, इस पर हम अपनी बात करेंगे। न्यास परिषद का अब उतना अस्तित्व नहीं है, उतना कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं न्यास परिषद के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो आप इस टॉपिक की तैयारी करें। हम महासभा और सुरक्षा परिषद कर चुके हैं और अगली लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स की तैयारी करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।